खाना खाने से पहले मतलब कम से कम 2 घंटे पहले बस ऐसे चल लीजिए। आपकी जो पेट की चर्बी है और साथ ही साथ जो आपके थाइज़ में जो फैट है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा चीप लगती है। एक्चुअली ज़्यादा जब हमारी बॉडी में कहीं पर भी ज़्यादा फैट इकट्ठा हो जाता है ना, तो कहीं ना कहीं गंदा लगने लगता है, बुरा लगता है सामने वाले को भी और हमें खुद को भी। तो आज का जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नहीं है ये, एक सिंपल सी अच्छी सी वॉक है जो कि आपको खाना खाने के 2 घंटे पहले करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो में। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में एक बेल आइकन दिख रही होगी, घंटे की आइकन दिख रही होगी, उसे दबाना आप बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इंस्टाग्राम का जो ID लिंक है वो भी नीचे दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पर भी आ जाइए और जल्दी से फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जो वॉक मैं आपको बताने वाली हूँ, वो जिससे कि आपके थाइस का फैट कम होगा और आपके जो टमी का फैट है वो इजीली कम हो जाएगा। जो आपको मनचाहा शेप चाहिए वो आपको मिल पाएगा। तो शुरू करते हैं आज की जो वॉक है वो। तो शुरू करते हैं। मैट के भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो आपके रूम में कहीं पर भी आप कर सकते हैं इसको। ये तो मैट के कॉर्नर पे आ जाते हैं इस तरह से। अब क्या करना है आपको, इस तरह से बैठे हुए होंगे आप, ठीक है। आप अपने एड़ियों को ऊपर की तरफ उठाएंगे, एक पंजा नीचे की तरफ। जो दूसरा घुटना है वो इस तरह से नीचे होगा, जो ये वाला है वो ऊपर की तरफ होगा। इस वाले पैर के घुटने को नीचे की तरफ लगाएंगे। फिर हमें दूसरे वाले पैर के घुटने को नीचे की तरफ लगाते हुए इस वाले पैर को फिर से उठा लेना है। समझ में आया? कुछ इस तरह से। फिर इस वाले पैर के घुटने को नीचे की तरफ लगाएंगे और दूसरे वाले पैर को फटाफट से आगे की तरफ बढ़ा देंगे इस तरह से। मतलब आगे की तरफ स्टेप जो है हमें धीरे धीरे रखते जाना है। अब जो ये पैर आगे की तरफ है उसका घुटना हमें फर्श से लगाना है और इस वाले को आगे की तरफ ले लेना है इस तरह से। फिर से घूम जाती हूँ और करना है फिर से वही चीज़। अब ये वाला घुटना नीचे है तो इसको फर्श से लगाएंगे, देन इस वाले पैर के घुटने को आगे की तरफ रखते हुए इस वाले को आगे की तरफ ले लेंगे, देन इसको इस तरह से लगाएंगे, इसको ऊपर की तरफ उठा लेंगे, देन अगेन इसको नीचे, इसको ऊपर, इसको नीचे, इसको ऊपर, ठीक है। फिर से घूम जाते हैं इस तरह से। तो ये वाला घुटना नीचे, 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2, ठीक है। फिर से घूम जाती हूँ, 1 2 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2। फिर से घूमेंगे इस तरह से। अगेन 1 2 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2 इस तरह से। अगेन 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2 1 एंड 2। इस तरह से आप ये करेंगे कम से कम 5 से 10 मिनट के लिए अपने ही रूम में इस तरह से वॉक करेंगे। अब एक दूसरी वॉक जो हम करेंगे तो उसके लिए आप इस तरह से अपने पैरों पे आ जाएंगे इस तरह से और चलेंगे इस तरह से, जिस तरह कौवा चलता है ना उस तरह से। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। घूम जाएंगे 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1
2 1। इस तरह से जब आप इसे करेंगे ना, तब आपको थाइस पर प्रेशर फील होने लगेगा। जो आपके पैरों के पीछे काप्स पे फैट इकट्ठा हो जाता है तो वो ख़त्म होगा। जब आपके थाइस से आपकी टमी दबेगी, तब उससे उसका फ़ैट कम होगा। खाना खाने से 2 घंटे पहले आप मॉर्निंग और इवनिंग दोनों ही टाइम आप इसे करिए। आपको इसका रिज़ल्ट जो है आपका मनचाहा मिलेगा। और जिन लोगों के पैरों में दर्द रहता है, उनके भी इसमें जो पैरों का दर्द सही होगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो ये जो वॉक है, इसे कौवा चाल इसे क्रो वॉक भी कहते हैं। तो आप अगर इसे करते हैं ना, तो ये आपको एक अच्छा रिज़ल्ट ज़रूर देता है। तो करके ज़रूर देखिएगा, मज़ा आएगा। आपको अब करना कितनी बार है, कितनी देर करना है, आपको कम से कम आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग 5 से 10 मिनट के लिए आप करिए। आपका रूम के चारों कोनों में आप इससे चल कर जाइए। आपको धीरे धीरे मज़ा आने लगेगा। आपको इसके लिए ज़्यादा जगह की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरी ही तरह अपने ही मैट पर भी आप इस तरह से, जिस तरह मैंने किया उस तरह से आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास काफ़ी स्पेस है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने रूम के चारों तरफ घूम कर अच्छे से 5 से 10 मिनट आप ये वॉक कीजिए। आपको पता ही नहीं चलेगा कब 5 से 10 मिनट हो जाएंगे और आपको इसमें मज़ा भी आने लगेगा। तो करके ज़रूर देखिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि वही जो टॉपिक पे वीडियो मैं ला पाऊँ। तो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो भी नीचे शो हो रहा होगा, इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लो। चैनल को अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही। बाय बाय। मिलते हैं नए वीडियो में आपके ही टॉपिक के साथ।